दोस्तों, सुबह में लाइव आया था जो महराज मलिक के पीए का इशू था। महराज मलिक के पीए के साथ जिस टीचर ने बदतमीजी की थी उस पर मैं लाइव आया था। उसके बाद मुझे तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद कॉल आती है जो वो टीचर है उसके भाई का, जिसका नाम वसीम अकरम है। वो मुझे कॉल करता है और बड़ी तमीज से मेरे साथ वो बात करता है और कहता है कि भाई नहीं, मेरा जो भाई है उसकी मजबूरी थी, उनका कोई इशू था, ये था वो था। मैंने बोला खैर ठीक है, मैं बात करूंगा। जो शकील भाई हैं हमारे ठाठरी के, उनके साथ भी मैं बात करूंगा। तो अगर लाइव गलत होगा या मैंने उसमें कुछ गलत कहा होगा तो ठीक है, मैं लाइव को डिलीट कर दूंगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से किसी को नुकसान हो, हमारी वजह से कोई नुकसान में हो। लेकिन अफसोस की बात है, उसके बाद जब मैं उसके साथ बात करता हूं, कोई वसीम अकरम है, उसके बाद शाहनवाज उसी टीचर का भाई मुझे कॉल करता है और बड़ी बदतमीजी करता है। रील मैंने अपलोड कर दी है। खैर, अब मैंने उसके साथ बात की, उसने बदतमीजी की। जो जाहिल और अनपढ़ और बेशरम लोग होते हैं उन्हें शर्म नहीं आती है, उन्हें इज्जत के साथ कोई लेना देना नहीं होता। ये मैंने आज देख लिया। और खासकर एक टीचर का जो भाई होता है उन्हें तमीज होनी चाहिए और टीचर को भी तमीज होनी चाहिए, क्योंकि मैंने टीचर के साथ बात नहीं की। उसके बाद जो वो टीचर का जो भाई है वसीम अकरम, जब मैंने उसकी 2-3 कॉल पिक नहीं की, हमारे अपनी एक रिलेटिव की डेथ हुई है, मैं वहां उनके घर बैठा हुआ था, तो उसका जो वो भाई है वसीम अकरम, वो मुझे मैसेजेस करता है और यह कहता है कि तुम अपना नाम चेंज कर दो, तुम क्लीन शेव कर दो, तुम कुछ सिंह अपना नाम लिखा दो। उनको शर्म नहीं आती है उन बेशर्मों को जो एक तो गलत कर रहे हैं, लोगों के बच्चों को धोखा दे रहे हैं, विदाउट किसी के पूछने के बगैर स्कूल से निकल रहे हैं, फिर उसके बावजूद हमें बोल रहे हैं कि परमिशन आपने कहां से लाई वीडियो बनाने के लिए, तुम क्या हमारे वो ठेकेदार हो? अब हम तुमसे परमिशन ले कि हमें किस पर वीडियो बनानी है, किस पर वीडियो नहीं बनाएंगे हम। तुम पहले अपने आप को सुधारो, उसके बाद तुम बेशरम लोग फिर मैसेज करोगे, फिर कॉल करोगे, धमकियां दोगे। तुमसे बड़े बड़े मेरे गुर्दे हैं कि बड़े बड़े से मैं नहीं डरा, तो तुम जैसे 2 पैसे के लोगों से मैं डरने वाला हूं। अफसोस की बात है, शर्म तुम्हें आनी चाहिए। और मेरे सीओ डोडा से गुजारिश है कि जो ये इसके भाई ये 2 पैसों की हरकतें कर रहे हैं, इनकी औकात नहीं है मेरे साथ बात करने की, और यही मुझे कॉल करके धमकियां दे रहे हैं, यही मुझे कॉल करके मैसेजेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम अपना नाम चेंज करो, तुम शेव करो। अफसोस की बात है, शर्म तुम्हें आती नहीं है और क्या कह रहे हो कि तुम काफिर हो। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि हम किसके साथ बात कर रहे हैं और कौन सी बात हमें किसके साथ करनी चाहिए। अगर तुम तमीज से बोलते, अगर तुम मुझे ये कहते कि बुरहान भाई उनसे गलती हो गई है, आप वीडियो डिलीट कर दे, उनसे प्रॉब्लम हो जाएगी, खुदा की कसम मैंने बहुत सारी वीडियोस डिलीट कर दी। अगर मेरी वजह से किसी को प्रॉब्लम होती है तो मैं वो वीडियोस डिलीट कर देता हूं। लेकिन अफसोस की बात है, जो ये बेशरम 2 पैसे के लोग हैं जो लोगों के बच्चों को धोखा देते हैं, उसके बाद वो डिफेंड करने उन्हीं लोगों को आते हैं, फिर कमेंटों में या फिर मैसेजों में फिर गालियां देना स्टार्ट करते हैं या धमकियां देना स्टार्ट करते हैं। मैं कल उनकी कंप्लेन भी करने जा रहा हूं। एक कोई शाहनवाज है जो उसी का भाई है, दूसरा वसीम अकरम है, कोई बेशरम 2 पैसे के लोग। शर्म उन्हें नहीं है, कम से कम शर्म होनी चाहिए कि अगर कोई गलत कर रहा है, ठीक है उसने गलत किया, तो हम आगे वाले इंसान ने अगर वीडियो बनाई तो ठीक है, बोलेंगे कि माफी हम चाहते हैं, नहीं होगा दोबारा या कुछ भी। जब वो फ्रस्ट्रेट हो गए, जब वो पागल हो गए, उसके बाद उन्हें गालियां देना स्टार्ट किया। फिर क्या कहने लगे, नहीं तुम काफिर हो। और काफिर तो तुम हो जो तुम लोगों के बच्चों को धोखा दे रहे हो। जो लोगों के बच्चों की जिंदगियों के साथ खेलेगा, अल्लाह ताला तुम्हारे बच्चों की जिंदगियां तबाह कर देगा। उस्ताद एक इतना बड़ा मकाम होता है, लेकिन तुम लोगों ने उस्ताद का वो मकाम ही खत्म कर दिया है। तुम लोग ये नहीं सोचते हो कि जो बच्चे हैं, जो दूसरे के बच्चे, ये हमारे बच्चे हैं। और जो पहले के टीचर, उनकी उतनी इज्जत क्यों होती थी? क्योंकि वो दूसरे के बच्चे को अपना बच्चा समझकर उसको पढ़ाते थे। लेकिन आज क्या होता है, आज खाली अटेंडेंस स्कूल में लगानी है, उसके बाद गायब हो जाना है। और कल महराज मलिक का पीए वहां जाता है, उसके बाद फिर उसको पकड़ा जाता है। ये नहीं कहा जाता है कि हमसे गलती हो गई, हम माफी मांगते हैं, या मजबूरी थी, या हम कहीं चले गए थे, वो नहीं कहा जाता है। उन्हें यह कहा जाता है कि तुम कौन होते हमें पूछने वाले, और लोग तुमसे नहीं पूछेंगे, फिर कौन पूछेगा? हम मानते हैं कि जो हायर अथॉरिटीज है वो करप्ट है, वो तुम्हें पूछने वाली नहीं है। लेकिन जो लोग हैं, जो लोगों के बच्चे हैं, वो किन्हें पूछेंगे?
और एक एमएलए का पीए अगर तुम्हें यह कहता है कि तुम कहां चले तो तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाता है। फिर ये कहते हैं कि हम महराज मलिक के एजेंट रहे हैं, हम महराज मलिक के हमने गाड़ियां उनको दी है या बाकी चीजें कुछ दी है, तो उसका मतलब क्या है? फिर महराज मलिक भी कंप्रोमाइज करेगा। महराज मलिक भी फिर कहेगा कि कोई बात नहीं, तो अपने घर में बैठो, कोई टेंशन नहीं है। तो फिर बाकी एमएलए और उस एमएलए में फर्क ही क्या है फिर? और जिस दिन महराज मलिक ये करेगा वो अपने बंधुओं को बचाने की कोशिश करेगा, उस दिन बुरहान डार का और महराज मलिक का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होगा। अगर हम महराज मलिक के साथ है, वो ईमानदारी की वजह से महराज मलिक के साथ है। और मैं कोई पार्टी का मेंबर नहीं हूं, उनकी पार्टी का मेंबर की मैं महराज मलिक की पार्टी की सपोर्ट करूंगा या बाकी कुछ। खाली इतना कि वो उसकी सोच अच्छी है तो मैं भी उसको सपोर्ट कर रहा हूं। अब उसके कुछ जिसने उसकी कंपेन की होगी या कुछ किया होगा वो गलत करेंगे, फिर ये कहेंगे कि बुरहान डार भी वीडियो नहीं बनाना चाहिए। तो ये मुझसे उम्मीद मत रखा करो आप। जो इज्जत से बात करेगा, जो इज्जत देगा, हम उसके लिए सर कटाएंगे और सर कटाते भी हैं। जिसके जो हमारे साथ अच्छा है, हम बहुत अच्छे उसके साथ है, लेकिन जो हमारे साथ गलत करता है हम उसको नहीं छोड़ते। फिर 10 साल के बाद या 20 साल के बाद हम जरूर जवाब मांगते हैं। और बहुत सारे लोगों से जवाब मांगना है, बहुत सारे लोगों से जवाब लेना है। तो मेरी डोडा सीओ से गुजारिश है और इंशाल्लाह कल मैं कंप्लेन करने वाला हूं। जो ये गुंडे मुझे कॉल कर रहे थे, एक मैसेज कर रहा था काफिर और बड़ा कुछ कह रहा था, उसको कल दिखाते हैं हम और जवाब मांगते हैं। दिखाओ कौन काफिर है, कौन क्या है। हम दिखाते हैं कल क्या करते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि किसी से कोई हम वो ना दुश्मनी मोल नहीं लेंगे, न किसी को हमारे साथ दुश्मनी होनी चाहिए, क्योंकि 2 दिन की जिंदगी है, कल मरना है, क्या पता कल आंख खोले हम या ना खोले। लेकिन जो ये 2 पैसे के लोग हैं, इन्हें ये लगता है कि ये खामोश है तो हम इनको दबाते रहेंगे, हम जो मर्जी आएगी वो बकते रहेंगे इनके सामने। तो दिखाते हैं कल भी हम क्या करते हैं तुम्हें, और किस कदर तुम्हें घसीट कर किश्तवाड़ के थाने में लाते हैं। तुम कानून को अपने हाथ में लोगे, हम दिखाते हैं कि कानून का सहारा लेकर किस कदर तुम्हें फिर क्या करवाते हैं। बेशर्म लोग, 2 पैसे के लोग।